हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, यदि आप दिसंबर सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आपने अभी मास्टर्स डिग्री की है साइंस स्ट्रीम से और या फिर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो बच्चे सीएसआईआर देना चाहते हैं तो वो जानना भी चाहते होंगे कि सर इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहता है, नेट से क्या डिफरेंस है इसके अंदर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये सब चर्चाएं करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल से संबंधित जो भी सूचनाएं आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए चर्चा करते हैं अपन जो CSIR UGC नेट जो जॉइंट एग्ज़ाम होता है उसकी बात करते हैं। देखिए, जो एजेंसी है वो नेट की और इसकी CSIR की दोनों NTA ही करवाता है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि जो UGC नेट का एग्ज़ाम है उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है और CSIR में माइनस मार्किंग होती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में माइनस मार्किंग को लेकर। तो थोड़ी सी अगर चर्चा करें कि क्या है CSIR और कैसे ये एग्ज़ाम आयोजित होता है, क्या इसका बेनिफिट है हमें, तो आइए बात करते हैं अपन। और यदि आप दिसंबर 2025 यानी कि जनवरी के लगभग ये एग्ज़ाम होगा, तो यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो संपूर्ण जानकारी की अपन इसमें बात करेंगे। CSIR की यदि फुल फॉर्म बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम होता है रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, पीएचडी करने के लिए, तो सेम उसी पैटर्न पर CSIR यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, ठीक है। तो बात करें अपन कि साइंस के क्षेत्र में रिसर्च बढ़ाने के लिए कौन सा एग्जाम होता है, तो वो CSIR का एग्जाम होता है। यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हम इसकी अगर बेनिफिट्स की बात करें कि आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एग्जाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी के लिए प्लस स्कॉलरशिप भी पाना चाहते हैं, जेआरएफ करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये एग्जाम आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला जो बेनिफिट है लेक्चरशिप, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी है, उसके प्राइवेट कॉलेजेस हैं या गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसी निकलती है तो आप उनको देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है एग्जाम का। दूसरी अगर अपन बात करें जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ, यदि आप इसमें टॉप रैंक में आते हैं तो ऐसे बच्चे जिन्हें मान लो 6% क्वालिफाई करता है, उनमें से 1% बच्चों को CSIR JRF के लिए क्वालिफाई करता है। यदि आप आने वाले सर्टिफिकेट के जो तारीख है उसके 3 वर्ष के अंदर अंदर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, पीएचडी के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो आपको JRF मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है और लगभग 32,000 रुपये से ये स्टार्ट हो जाती है। 2 साल बाद आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप बन जाते हैं तो 45,000 रुपये के करीब आपको पर मंथ 5 वर्ष के लिए ये स्कॉलरशिप मिलती है। तीसरा जो है वो है पीएचडी ओनली। ये 1 वर्ष के लिए ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहता है। 1 वर्ष के अंदर अंदर यदि आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो आपको ये बेनिफिट है, वरना अगले साल केवल वापस आपको फिर एग्जाम देना होगा। मैं कहूँ कि जो जिन स्टूडेंट्स के 33% नंबर आते हैं लगभग उनको इसके लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है। कौन कौन से विषयों में होती है, जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम तो लगभग 99 विषयों में, 89 विषयों में, ठीक है, तो हर बार आयोजित करवाता है। आर्ट्स स्ट्रीम के जितने भी विषय होते हैं उनका आयोजित, साइंस के जितने भी विषय हैं उनके लिए ये आयोजित होता है। हम इसमें बात करें लाइफ साइंस है, फिजिक्स साइंस है, केमिकल साइंस है, मैथमेटिक्स साइंस है और अर्थ साइंस है, ठीक है। तो जिसमें एटमोस्फियर है, ओशियन है, प्लांटरी है साइंस है, इसका एग्जाम ये 5 सब्जेक्टों का आयोजित करवाती है, जिसके अंदर माइनस मार्किंग भी होती है। पेपर का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, पेपर होता ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, लेकिन इसमें जो चेंजेशन है वो ये होता है कि माइनस मार्किंग होती है और 2 पेपर सब्जेक्ट के होते हैं और 1 पेपर आपका कॉमन होता है जो रिसर्च से संबंधित होता है। तो महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो इसमें अगर अपन बात करें, जो पहला पेपर है भाग ए, वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है। इसमें प्रश्नों की संख्या 20 होती है और आपको केवल 15 प्रश्न इसमें हल करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। पहले यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता था उसमें फर्स्ट पेपर में रिसर्च वाले में आपको अगर याद हो तो 60 क्वेश्चन हुआ करते थे और 50 क्वेश्चन उसमें हल करने होते थे, ठीक है। इसमें कोई बीच में गैप नहीं रहेगा, तीनों पेपर लगातार रहेंगे। तो विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, तर्क है, ठीक है, रिसर्च है, जिसे हम कहते हैं जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ठीक है, ये आपके इसमें पहले भाग में रहेंगे। पार्ट सेकंड की अगर बात करें
तो इसमें जैसे अलग अलग सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वाइज होगा। तो जैसे केमिस्ट्री का पेपर होता है उसमें 40 क्वेश्चन तो आपको 35, या इनडायरेक्ट रूप से आप ये ध्यान रखना कि इसमें आपको 35 क्वेश्चन करने हैं। अब आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, सब्जेक्ट के अनुसार क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन हल आपको 35 क्वेश्चन ही करने। जैसे लाइफ साइंस में 50 क्वेश्चन है, हल आपको 35 ही करने हैं। ठीक है। और भाग से जो थोड़ा सा एनालिटिकल होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, वो समझ पर आधारित होता है। तो इसमें 60% है जैसे, तो वो 25 करने हैं, अगर 75 है तो भी 25 करने हैं। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का है विथ माइनस मार्किंग का। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसे जिस विषय में आपने मास्टर्स किया है और अगर आपके 55% अंक हैं और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, जनरल कैटेगरी में है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, तो आप इसके लिए योग्य माने जाते हैं। यदि आप जो जनरल में ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो आपको 50% अंकों के साथ इसमें आप एलिजिबल हैं। जेआरएफ की सीमा यूं कहते हैं कि अभी इसको बढ़ाकर 30 वर्ष कर दिया है। पहले 28 वर्ष थी, अब 30 वर्ष कर दिया। और जो कैटेगरीज हैं इनको अलग अलग क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। तो आपके सर्टिफिकेट में 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो वो तीनों ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको यदि सर्टिफिकेट में पीएचडी ओनली लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना आपका जो सर्टिफिकेट है वो केवल 1 साल के लिए वैलिड है। 1 साल बाद में आपका ये सर्टिफिकेट कोई वैलिड नहीं रहेगा अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया। दूसरे अगर अपन बात करें कि आपके जो उसमें सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, तो आपने केवल नेट क्वालिफाई किया है और ये सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम रहेगा। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी दोनों मिलेंगे। अगर आपके पास तीनों ऑप्शन है कि आपने जेआरएफ क्लियर किया है, तो ये 3 साल के लिए जेआरएफ वैलिड रहेगा, ये लाइफ टाइम रहेगा और ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है। इसमें जो छात्रवृत्ति मिलती है उसकी अगर अपन चर्चा करें, या जो वजीफा मिलता है, तो पहले 2 वर्ष के लिए 37,000 रुपए, यदि आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो उसकी तरफ से 20,000 रुपए, और जब आप जेआरएफ से एसआरएफ हो जाते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाते हैं, तो लगभग 45,000 रुपए आपको पर मंथ 5 वर्ष के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये यूजीसी जो सीएसआईआर एग्जाम था उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप और भी जानकारियां यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।